प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में बताएंगे। तो काव्य सौंदर्य क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। प्रत्येक रचनाकार अपने काव्य को रुचिकर, सरस और आकर्षक करने के लिए कुछ साधनों का, कुछ उपकरणों का प्रयोग करता है। उन्हें हम काव्य के सौंदर्य तत्व कहते हैं। काव्य के 3 प्रमुख सौंदर्य तत्व हैं। नंबर 1 रस, नंबर 2 छंद और नंबर 3 अलंकार। तो काव्य के 3 प्रमुख तत्व हैं। नंबर 1 रस, नंबर 2 छंद और नंबर 3 अलंकार। रस का अर्थ, किसी भी कविता, नाटक, एकांकी को देखने, सुनने और पढ़ने पर पाठक, दर्शक और श्रोता के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। ठीक है, रस का अर्थ हुआ यह, किसी भी कविता, नाटक, एकांकी को देखने, सुनने और पढ़ने के बाद पाठक के मन में, पाठक, दर्शक और श्रोता के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। रस के अंग, रस के अंग, रस के 4 प्रमुख अंग हैं। एक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव। ठीक है, रस के परिभाषा, रस की परिभाषा, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जब स्थायी भाव पूर्णतः में परिणित होता है, तब रस की उत्पत्ति होती है या निष्पत्ति होती है।
आचार्यों ने आचार्य कुंतक, मम्मट ने रस की संख्या 9 मानी है। किंतु वर्तमान में वात्सल्य को भी रस स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से रस की संख्या 10 है, वर्तमान में 10 है। अब हम आपको एक तरफ रस लिखते हैं और उनके स्थायी भाव लिखते हैं, उसको आप समझना है। रस है, रस और स्थायी भाव। नंबर 1 है आपका श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। 2 है आपका हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। 3 नंबर पे आपका है वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह। 4 नंबर करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। 5 नंबर भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। 6 नंबर आपका है अद्भुत रस, छठा है आपका अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय। 7वां रस है आपका विभत्स रस, इसका स्थायी भाव है आपका विवश का जुगुप्सा। 8 नंबर आपका है शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। 9 नंबर रौद्र रस, रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है भय, सॉरी रौद्र का है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। और 10वां नंबर है वात्सल्य रस, और उसका स्थायी भाव है वात्सल्य, वत्सल्य। ठीक है, अब ये आपके स्थायी भाव और रस लिखे हैं, इनको आपको लिखना है, याद करना है। अब रस की परिभाषा किसी की बनानी है, उसको कैसे बनाएंगे हम आपको ये बताते हैं, इसको समझ लीजिएगा। एक बार में आपको ये सब कंठस्थ हो जाएगा। जो हमने अभी आपको लिखाया था, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जब डैश 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 रिक्त स्थान नामक स्थायी भाव पूर्णतः
में परिणित होता है, परिणित होता है, तब फिर रिक्त स्थान है, नामक रस की उत्पत्ति होती है, होती है। यहां तक आपकी समझ में आ गया। अब जिसे अब श्रृंगार रस की परिभाषा बनानी है तो श्रृंगार में यही लिखेंगे, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से। अब श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, तो यहां पर रति नामक स्थायी भाव, जो रिक्त स्थान है रति लगाया, नामक स्थायी भाव पूर्णता में परिणित होता है, तब श्रृंगार, यहां पर श्रृंगार नामक इस रस की उत्पत्ति होती है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा आपको अगर हास्य की लिखना है तो फिर वही लिखेंगे, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जब हास्य नामक स्थायी भाव पूर्णता में परिणित होता है, तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तीसरा है आपका वीर रस, परिभाषा यही रहेगी, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जब, अब वीर का स्थायी भाव क्या है, उत्साह, तो यहां उत्साह लिख देंगे, उत्साह नामक स्थायी भाव पूर्णता में परिणित होता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से आपकी 10 रसों की परिभाषा इसी के आधार पर बन जाएगी। आप इसको नोट कर ले, केवल आपको स्थायी भाव की जगह पे स्थायी भाव लगाना है रस का, और जहां पर रस की उत्पत्ति होती है वहां उस रस का नाम लिखना है। श्रृंगार रस के श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। इस रस के 2 भेद हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और नंबर 2 वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका साथ होते हैं, वहां संयोग श्रृंगार होता है, और जहां वियोग श्रृंगार में नायक नायिका से बिछोह हो जाता है, उसका बिछोह हो जाता है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। आज के लिए इतना ही, शेष कल आपको छंद के बारे में बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।